भाग 1। जब स्वयं भगवान कसाई की दुकान पर पड़े मिले। तारांकन। एक रहस्यमयी, भावुक और चमत्कारी कथा। अमावस्या भूमिका, कलियुग का अंधकार। ये कथा उस समय की है जब धर्म केवल नाम मात्र का रह गया था। लोग मंदिर तो जाते थे पर मन में भक्ति नहीं थी। भगवान की मूर्तियां तो थीं पर उनमें श्रद्धा नहीं थी। भोग तो चढ़ता था पर भावना नहीं। उसी समय ओडिशा की पवित्र भूमि पुरी धाम में एक ऐसा रहस्य घटित हुआ जिसने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया। वही पुरी जहां साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं, जहां रथ यात्रा में स्वयं भगवान भक्तों के लिए बाहर आते हैं, जहां कहा जाता है जो यहां भूखा सोया वह भगवान को भूखा सुलाता है। लेकिन समय बदल चुका था। कसाई की दुकान जहां किसी ने भगवान की कल्पना भी नहीं की। पुरी नगर के बाहरी हिस्से में एक तंग गली थी। वहीं रहता था कालिया कसाई। नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वह न मंदिर जाता था, न भगवान को मानता था, न व्रत, न पूजा, न दान। उसका काम था बकरियों को काटना, बैल जानवरों का वध, खून से सनी दुकान। लोग कहते थे इस आदमी का दिल पत्थर का है, पर सच कुछ और ही था। फायर कसाई के भीतर छिपा दर्द। कालिया बाहर से कठोर था पर भीतर टूटा हुआ इंसान। बचपन में अकाल पड़ा था, माँ भूख से मर गई, पिता ने चोरी के आरोप में जान दे दी। उस दिन कालिया ने पहली बार कहा था, अगर भगवान होते तो मेरी माँ यूं नहीं मरती। उसी दिन से उसने भगवान से मुंह मोड़ लिया। भूख मिटाने के लिए वह कसाई बन गया। पर हर रात जब वह सोता उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, भूखे को भोजन नहीं दिया तो पूजा व्यर्थ है। उसे समझ नहीं आता था ये आवाज कहाँ से आती है। वह काली रात जब सब बदल गया। उस दिन अमावस्या थी, भयंकर तूफान, आकाश बिजली से गूंज रहा था। कालिया दुकान बंद कर रहा था कि धड़ाम, दुकान के सामने कुछ गिरा। जब उसने दीपक जलाकर देखा तो फेयरफुल फेस, एक काला चमकता हुआ शालिग्राम पत्थर। लेकिन वह साधारण नहीं था, उससे हल्की हल्की धड़कन आ रही थी, मानो कोई जीवित हो, मानो कोई सांस ले रहा हो। शालिग्राम का रहस्य। कालिया घबरा गया। ये क्या है? पत्थर पर जीवित। वह उसे छूने ही वाला था कि हाई वोल्टेज बिजली कड़की, फायर दीपक बुझ गया, ठंडी हवा चलने लगी और तभी उसने सुना, भूख लगी है। कालिया कांप गया। कौन? फिर वही आवाज, 3 दिन से भूखा हूं। उसका दिल बैठ गया। वह भागने लगा पर पैर जकड़ गए। अचानक दुकान में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी शालिग्राम से स्वर निकला, मैं वही हूं जिसे तुम भगवान नहीं मानते। क्राइंग कसाई का टूटना। कालिया जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये झूठ है। भगवान यहाँ कैसे हो सकते हैं? मेरी दुकान में, खून की बदबू में। तभी आवाज आई, जहां भूखा पुकारे वहीं भगवान आता है। तूने आज तक किसी भूखे को लौटाया नहीं, पर स्वयं भूखा रहा है। कालिया रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से पूछा, अगर तुम भगवान हो तो इस गंदी जगह पर क्यों आए? जगन्नाथ का उत्तर रूह कंपा देने वाला। उस शालिग्राम से जो उत्तर आया वह आज भी पुरी की हवाओं में गूंजता है। क्योंकि मेरे मंदिरों में अब दिखावा है और तेरे यहाँ दर्द है। जहाँ दर्द होता है वहीं मैं वास करता हूँ। तू कसाई है पर निर्दयी नहीं, और जो भूखे को समझे वही मेरा सच्चा भक्त है। कालिया फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार किसी भगवान को इतने पास से महसूस किया। हबिस्कस अगला चमत्कार भाग 2 में। अगले दिन जो हुआ उसने पूरे पुरी को हिला दिया। स्मॉल डायमंड मंदिर के पट अपने आप बंद हो गए। स्मॉल डायमंड भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से प्राण तत्व लुप्त हो गया। स्मॉल डायमंड पुजारी डर गए। स्मॉल डायमंड स्वप्न में आदेश मिला, मुझे ढूंढो, मैं कसाई की दुकान में हूं। और जब पुजारी वहां पहुंचे, फेयरफुल फेस, जो उन्होंने देखा उसने इतिहास बदल दिया। आगे क्या होगा? पार्ट 2 में भाग 2। जब मंदिर सूना हो गया और भगवान कसाई की दुकान में प्रकट हुए। अमावस्या, वह भोर जो कभी नहीं भूली जाएगी। पुरी में सुबह का समय था। मंदिर के शंख बजने का वक्त हो चुका था, लेकिन नो बेल, आज शंख नहीं बजे। नो बेल, घंटियां नहीं बजी। नो बेल, दरवाजा नहीं खुला। पुजारी घबरा गए। मुख्य पुजारी हर दिन की तरह गर्भगृह में प्रवेश करने लगे, पर जैसे ही द्वार खोला, फेयरफुल फेस, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निस्तेज पड़ी थी। ना तेज, ना दिव्यता, ना स्पंदन। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर हो पर आत्मा ना हो। फेयरफुल पुजारियों में हड़कंप। किसी ने चिल्लाकर कहा, भगवान छोड़कर चले गए। किसी ने कहा, यह अपशकुन है, तो किसी ने कांपते हुए कहा, कलियुग आ गया है।
राजा तक को बुलाया गया। पूरे मंदिर में शोक छा गया। हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए, पर कुछ नहीं बदला। हंसिया चांद उसी रात स्वप्नादेश। रात को मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। अंधकार में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मुस्कान, और फिर आवाज आई, मुझे ढूंढो। पुजारी घबराकर बोले, प्रभु आप कहाँ हैं? उत्तर आया, जहां तुम कभी नहीं जाते, जहां खून की गंध है, जहां भूख है। और फिर एक अंतिम वाक्य, कसाई की दुकान में। पुजारी की नींद टूट गई। पसीने से भीगा शरीर, हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। कसाई की दुकान की ओर यात्रा। सुबह होते ही ट्राइडेंट साइन राजा, ट्राइडेंट साइन पुजारी, ट्राइडेंट साइन सेवक, ट्राइडेंट साइन सैकड़ों लोग, सब उस गली की ओर चले जहां कोई ब्राह्मण कभी नहीं जाता था। लोग रास्ते में फुसफुसा रहे थे, भगवान वहां कैसे हो सकते हैं? वो जगह तो अपवित्र है। यह कोई माया होगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सच्चा चमत्कार क्या होता है। दुकान का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। सभी स्तब्ध रह गए। दुकान के बीचों बीच एक कपड़े पर रखा था वन, वही शालिग्राम वन जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और उसके सामने क्राइंग कालिया कसाई रो रहा था। उसके आंसू शालिग्राम पर गिर रहे थे। लाउडली क्राइंग कसाई का स्वीकार। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, ये सब क्या है? कालिया रोते हुए बोला, महाराज मैं पापी हूँ, पर कल रात भगवान स्वयं मेरे पास आए। उसने सारी बात सुना दी। कैसे शालिग्राम बोला, कैसे उसने भूख मांगी, कैसे उसने भगवान को मांस देने से मना किया, और फिर खुद भूखा बैठ गया। उसने कहा, मैंने कहा अगर आप भगवान हैं तो मेरी भूख ले लो। और तब वह रो पड़ा। लाउडली क्राइंग भगवान के आंसू। कालिया की बात सुनकर पुजारी कांप गए। तभी एक चमत्कार हुआ। शालिग्राम से जल की बूंदें टपकने लगीं। ठंडा पसीना, ठंडा पसीना, ठंडा पसीना। वो आंसू थे। और फिर आवाज आई, मैंने मंदिरों में सोना देखा, पर इंसान का दिल नहीं। मैंने मंत्र सुने, पर करुणा नहीं। ये कसाई भूखा है, पर इसका हृदय शुद्ध है। चेरी ब्लॉसम सबसे बड़ा रहस्य। तभी भगवान बोले, आज से याद रखना, जो भूखे को भोजन दे वही मेरा पुजारी है, जो रोते को गले लगाए वही मेरा भक्त है, और जो दया करे वही मेरा मंदिर है। पूरा वातावरण गूंज उठा। फेयरफुल फेस। अगला चमत्कार भाग 3 में। अचानक हाई वोल्टेज शालिग्राम हवा में उठा। हाई वोल्टेज प्रकाश फैला। हाई वोल्टेज, और देखते ही देखते अस्टोनिश्ड फेस भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो गए। लेकिन उनका रूप वैसा नहीं था जैसा मंदिर में होता है। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में भिक्षा का पात्र था, और फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर पूरा संसार कांप उठा। भाग 3। जब भगवान ने स्वयं कहा, अब मैं मंदिर में नहीं रहूंगा। चमकता सितारा। वह क्षण जब समय थम गया। जैसे ही शालिग्राम से तेज प्रकाश निकला, पूरी गली रोशनी से भर गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वन सामने साक्षात भगवान जगन्नाथ खड़े थे। वन पर यह वही रूप नहीं था जो मंदिर में विराजता है। ये रूप अलग था। आंखों में करुणा, मुख पर पीड़ा, हाथों में भिक्षा पात्र, और वस्त्र साधारण। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं करुणा साकार होकर खड़ी हो। क्राइंग भगवान की पहली वाणी। भगवान ने धीरे से कहा, क्या यही है मेरा मंदिर? क्या यही है मेरा धर्म? सब लोग स्तब्ध थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर भगवान ने कसाई की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह कांप रहा था। भगवान बोले, तू मुझे पापी समझता है? कालिया बोला, नहीं प्रभु, मैं तो स्वयं को पापी मानता हूँ। भगवान मुस्कराए, पाप कर्म से नहीं, करुणा के अभाव से होता है। कसाई का सबसे बड़ा सत्य। कालिया रोते हुए बोला, प्रभु मैं जानवर मारता हूँ, मुझे रोज पाप लगता है, लेकिन अगर मैं न मारूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। मैंने कभी किसी भूखे को लौटाया नहीं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। पर आप क्यों मेरी दुकान पर आए? हबिस्कस भगवान का उत्तर जिसने सबको रुला दिया। भगवान जगन्नाथ ने कहा, क्योंकि तू भूख की पीड़ा जानता है। तू मारता है पर निर्दय नहीं है। तू देता है चाहे तेरे पास कम हो, और जो देना जानता है वही मेरा सच्चा भक्त है। पूरा वातावरण शांत हो गया। हवा तक रुक गई। मंदिर क्यों छोड़ा भगवान ने? तभी राजा ने कांपते हुए पूछा, प्रभु आपने मंदिर क्यों छोड़ा? भगवान की आंखें भर आईं, क्योंकि वहां अब मेरे नाम पर व्यापार हो रहा है। सोने के कलश हैं, पर दिल खाली है। भोग चढ़ता है, पर भूखे को नहीं मिलता। मंत्र गूंजते हैं, पर करुणा नहीं, इसलिए मैं वहां नहीं रह सकता। फेयरफुल फेस। सबसे बड़ा रहस्य।
तभी भगवान ने वो वाक्य कहा जो युगों तक याद रखा जाएगा। आज से मैं वहां रहूंगा जहां भूखा पेट भरा जाएगा, जहां आंसू पोंछे जाएंगे, जहां प्रेम होगा वहीं मेरा मंदिर होगा। जड़ी बूटी कसाई को मिला दिव्य वरदान। भगवान ने अपना हाथ उठाया, कालिया कांपते हुए झुका। भगवान बोले, आज से तू कसाई नहीं, तू करुणादास है। तेरी दुकान अन्न क्षेत्र बनेगी, यहां से कोई भूखा नहीं जाएगा। और तभी चमत्कार हुआ, मांस अपने आप हट गया, धान अनाज प्रकट हो गया, स्टू भोजन की सुगंध फैल गई। लोग रो पड़े, लाउडली क्राइंग, पुजारियों की ग्लानि। सभी पुजारी भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान बोले, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया था। याद रखना, भक्ति कर्म से नहीं करुणा से होती है। इंद्रधनुष अंतिम चमत्कार। धीरे धीरे भगवान का रूप प्रकाश में बदलने लगा। जाने से पहले उन्होंने कहा, हर युग में मैं आऊंगा, कभी भूखे के रूप में, कभी पीड़ित के रूप में। जो मुझे पहचान लेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। और फिर वन भगवान अदृश्य हो गए। वन चेरी ब्लॉसम। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद मंदिर में फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। कसाई की दुकान अन्न क्षेत्र बनी। आज भी पुरी में एक गुप्त स्थान है जहां रोज अन्नदान होता है। लोग कहते हैं वहां आज भी जगन्नाथ स्वयं आते हैं भिक्षा लेने। फोल्डेड हैंड्स कथा का संदेश। स्मॉल डायमंड भगवान मंदिर में नहीं मन में रहते हैं। स्मॉल डायमंड भक्ति से बड़ा है करुणा। स्मॉल डायमंड भूखे को भोजन देना सबसे बड़ी पूजा है। स्मॉल डायमंड भगवान रूप नहीं भावना देखते हैं। भाग 4 अंतिम भाग। आज भी जीवित है वह रहस्य जहां भगवान अब भी भूखे बनकर आते हैं। आकाशगंगा वह रात जो इतिहास बन गई। भगवान के अदृश्य होते ही पूरा वातावरण शून्य सा हो गया। न शोर, न हवा, न पक्षियों की आवाज, बस एक गहरी शांति। लोग वहीं भूमि पर बैठ गए, किसी में बोलने की शक्ति नहीं थी। और तभी एक हल्की सुगंध फैली, चेरी ब्लॉसम, चंपा और तुलसी की। फोल्डेड हैंड्स, जैसे भगवान ने संकेत दिया हो, मैं यही हूं, बस दिखाई नहीं दे रहा। राजा का निर्णय, इतिहास बदल गया। राजा ने उसी क्षण घोषणा की, आज से यह स्थान पवित्र माना जाएगा। यहाँ कोई मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं आए हों वहाँ दीवारों की आवश्यकता नहीं होती। और तभी एक आदेश निकला, स्क्रॉल, यहाँ प्रतिदिन अन्नदान होगा। स्क्रॉल, कोई भूखा नहीं सोएगा। स्क्रॉल, कोई जाति भेद नहीं होगा। ये स्थान कहलाया धान करुणा क्षेत्र। धान कसाई से संत बना करुणादास। कालिया ने उसी दिन हथियार त्याग दिए। उसने कहा, अब मैं किसी का खून नहीं बहाऊंगा, अब मैं भूख मिटाऊंगा। वह दिन रात लोगों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे लोग उसे बाबा करुणादास कहने लगे। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में प्रकाश। लोग कहते थे, इसके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। फेयरफुल फेस, रहस्य जो आज भी डराता है। कुछ साल बाद एक रात कुछ चोर अन्न क्षेत्र में घुस आए। उन्होंने सोचा, यहाँ रोज दान आता है, खूब माल मिलेगा। जैसे ही उन्होंने अनाज छुआ, हाई वोल्टेज तेज प्रकाश फैला। हाई वोल्टेज आंखें जलने लगीं। हाई वोल्टेज कानों में गूंजा, भूखे का अन्न चुराने वाला मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सुबह वे तीनों बेहोश मिले और उनके शरीर पर एक चिन्ह था, बवंडर शंख का निशान। तभी से लोग कहते हैं, वह स्वयं यहाँ आता है। आज भी रात में हंसिया चांद, आज भी जीवित है वह परंपरा। आज भी पुरी में एक गुप्त स्थान है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई पुजारी नहीं। फिर भी पके हुए चावल रोज भोजन बनता है। दीपक अपने आप जल जाता है, हवा में सुगंध फैल जाती है। लोग कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से भूखा आता है तो भगवान स्वयं परोसते हैं। भगवान जगन्नाथ का अंतिम संदेश जो ग्रंथों में नहीं लिखा। कहा जाता है कि जाते जाते भगवान ने कहा था, मुझे ढूंढना मत मंदिरों में, मुझे ढूंढना उस आंसू में जो भूख से गिरता है। जो उस आंसू को पोंछ देगा वही मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। हबिस्कस कथा का अंतिम सत्य। स्मॉल डायमंड भगवान को सोना नहीं चाहिए। स्मॉल डायमंड भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। स्मॉल डायमंड भगवान को भोग नहीं चाहिए। फोल्डेड हैंड्स, उन्हें चाहिए करुणा। अंतिम पंक्तियां दिल से। भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां अहंकार नहीं होता, और वही स्थान पवित्र होता है जहां भूखा पेट भरता है।